अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है मॉडेस्टी। वो चीज़ जिसकी वजह से इंसान और जानवर में फ़र्क पता चलता है। गुस्सा, खुशी, दुख, ज़रूरियात हासिल करना, रिएक्शंस अल्लाह ताला की हर मखलूक में है, लेकिन मॉडेस्टी ऐसी चीज़ है जो इंसान के सिवा किसी के पास नहीं है। आम तौर पे हम लफ्ज़ मॉडेस्टी जब इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे हिजाब के मायनों में लेते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। हया इससे बहुत ज़्यादा वसी मानों में है। आसान तरीन वजाहत तो ये हो सकती है कि अल्लाह ताला से आपको इतनी मोहब्बत हो जाए कि आपके अंदर ये ताल्लुक़ और लिहाज पैदा हो जाए कि आप खुद को उसकी नज़र से देखना शुरू कर दें। आपको कैसा नज़र आना चाहिए, आपको कैसा प्रेजेंट होना चाहिए, आपको खुद को कैसे कैरी करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस बुनियाद पर होती हैं कि आप सोचते क्या हैं, आपका अकीदा क्या है। आपका जो भी अकीदा और सोच होती है अपनी दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी पर इफ़ेक्ट करती हैं। इसीलिए हया बाहर से नहीं आती, हया अंदर से आती है। इसीलिए हदीस में फरमाया गया है कि हया ईमान की शाख है। आपके दिल के अंदर ईमान होता है, इनर पर्सनालिटी बनती है, तो फिर वो आपकी आउटर पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट करती है और फिर हया मुकम्मल होती है और एक सर्टन वे ऑफ लाइफ बनता है। और ना सिर्फ मर्द बल्कि औरत और फिर पूरी सोसाइटी इस पूरे वे ऑफ लाइफ को लेकर चलती है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले ये आता है कि वो तरीका जो आप सोचते हैं, आपके जहन में क्या है। आप नेकी करते हैं तो सोचते हैं कि ये नेकी काश अल्लाह ताला कबूल कर ले। आप किसी के साथ भलाई करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि आप अपने लिए वो भलाई करते हैं, किसी पे एहसान नहीं करते। आप दूसरों को कमतर नहीं समझते, बल्कि आप ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो मुझसे बेहतर हो सकता है। आपकी नज़र अपनी खूबियों के बजाय अपनी कमजोरियों के ऊपर होती है और एक पूरा मिजाज बनता है जो कि फिर आपकी शख्सियत में नजर आता है। और फिर हया ये भी है कि आप किस तरह बिहेव करते हैं और इसकी एक पूरी गाइडलाइन आपको दी जाती है। आपको ये भी बताया जाता है कि आपको चलना कैसे है, आपको ये भी बताया जाता है कि आपका एटीट्यूड क्या हो, आपके अंदर कितनी हम्बलनेस हो, आप दूसरों की कितनी रिस्पेक्ट करने वाले हों, और एक पूरा बिहेवियर पैटर्न नजर आता है। फिर ये कि आप ड्रेस कैसे करते हैं, आपके लिबास में 4-5 चीज़ें वाज़ेह तौर पर कुरान के अंदर बता दी गई हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने लिबास पे खुद नज़र डालें ताकि आपको रिस्पेक्टफुली लिया जाए। फिर हया ये भी है कि आप बात कैसे करते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी नरमी से कोई गलत गुमान करे। आपकी टोन क्या होनी चाहिए, आपके वर्ड्स क्या होने चाहिए, और ये भी कि आपको वो लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए जहाँ से कोई आपके अंदाज या गुफ्तगू या लिबास से आपके बारे में कोई गलत गुमान या गलत रास्ता ना खुले। फिर ये भी हया है कि आप ये देखें कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आप किन का इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, आप किनके साथ वक्त गुजारते हैं। और फिर ये भी कि आप क्या देखते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आपके सोशल मीडिया पे यूज़ क्या है। ये सारी चीज़ें हया के अंदर शामिल हैं। यानी आपके अंदर ये लिहाज पैदा हो जाए कि हर वो चीज़ जो आप करते हैं, कहते हैं, पहनते हैं, बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं। इसके साथ साथ फिर हया पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाती है। उस सोसाइटी के अंदर लोग महरम और नामहरम की तफरीक रखते हैं। वहाँ पे लोग ऐसा कोई मौका आने नहीं देते अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक कि किसी गुनाह की तरफ कोई दरवाज़ा खुले। वहाँ पे ममानियत कर दी जाती है कि तन्हाई में मर्द और औरत ना मिलें क्योंकि तीसरा शैतान है। वहाँ पे निगाहें नीची रखने का हुक्म दे दिया जाता है दोनों को, और वहाँ पे डिस्करेज किया जाता है इस बात को कि जिनका आपस में कोई महरम रिश्ता ना हो वो फ्रैंक हों, वो लिमिटेशंस का ख्याल ना रखें, या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हों। ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस नहीं हैं, ये सारी चीज़ें पाबंदियां भी नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला की बताई हुई वो ग्रूमिंग है जिससे एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी बनती है। क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह ताला का ही लिहाज ना हो तो उसको जानवर की सतह पे गिरने से, हर गुनाह करने से, हर खराबी में पड़ जाने से कौन सी चीज़ रोक सकती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में हया ना हो तो जो चाहे करो। इसलिए इस बात का यकीन रखिए कि अल्लाह ताला की बताई हुई ये सारी चीज़ें यकीनन हम सब के लिए बेहतर हैं। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, मुस्लिम की हदीस है, हया खैर ही लाती है। आज की बात बस यहीं तक। कल आखिरी लेक्चर में गुज़िश्ता सारी बातों को कंक्लूड भी करेंगे। जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।